अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां पर अरूसा का बर्थडे आया तो असद ने खूब अच्छे से मनाया। बीवी को एक गाड़ी गिफ्ट दी और फिर उसे सरप्राइज भी दिया। डिनर के लिए बाहर भी ले गया। अरूसा को तो सास बेगम ने भी सोने में तोल दिया। खूबसूरत से कीमती से कंगन उसे बर्थडे का तोहफा दिया और ये कहा, जवेद साहिब ने उन्हें तोहफा दिया था, उनके लिए ये बहुत सेंटिमेंटल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दे रही हूँ। पता है, ये अनम ने भी मांगे थे, लेकिन मुझे लगा तुम्हारी कलाई में ज़्यादा अच्छे लगेंगे, इसलिए ये गिफ्ट तो सिर्फ तुम्हारे लिए। अब ज़ैनब भी इनकी बातें सुन लेती है, जो कि उसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं। तभी तो जब अनम मिलने आई तो 2 की 4 लगाकर बताई, पता है तुम्हें अनम कि मम्मा ने अपने वो कीमती कंगन जो तुम्हें बहुत पसंद थे, अरूसा को बर्थडे का गिफ्ट दिया और ये भी कहा कि अनम ने मांगे थे मुझसे, लेकिन तुम्हारी कलाई में ज़्यादा अच्छे लगेंगे, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। अनम तो भड़क गई, मम्मा वही कंगन, वो तो आपको बाबा ने दिए थे ना, कितनी बार मैंने आपसे मांगे लेकिन आपने मुझे नहीं दिए, उस फकीरनी को दे दिए जो इस घर में आई ही इस मकसद के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर सके। उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए असद भाई कम है क्या, जिन्होंने इतनी अच्छी नई ब्रांड न्यू गाड़ी दे दी उसे, और फिर आपने सोने पर सुहागा, सोने में ही तोल दिया उसे। ये बातें अरूसा सुन रही थी, जिसे काफ़ी बुरा लगा, इसलिए बड़ा ही बुरा सा मुंह बनाकर बाहर खड़ी होगी। लेकिन अनम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ेगी। उसके पास बाहर गई, उसकी कलाई में कंगन देखकर बहुत गुस्से में आ गई। अरूसा की कलाई को पकड़ते हुए कहने लगी, वाह, तुम्हारी तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। कभी तुम्हें ब्रांड न्यू गाड़ी मिल रही है, इतना लग्जरी लाइफस्टाइल मिल रहा है, और ये सोने के इतने कीमती कंगन भी। यही सब कुछ चाहती थी ना, तभी मेरे भाई को फंसाया ना तुमने, तभी उन्हें ट्रैप करते हुए उनसे शादी की। और तुम जानती हो हमारे घर में जो इतना फर्स्ट माहौल चल रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हें तो जो चाहिए था मिल गया। ज़ैनब तो गुस्से से यहाँ से चली गई, लेकिन अरूसा अब ये कंगन नहीं रखेगी। सास बेगम का हाथ पकड़ते हुए कंगन उतार कर हाथ पर रखती है, ये मुझे नहीं चाहिए, अनम को पसंद थे, आप उसे दे दीजिए। यहाँ पर सास तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि ये गिफ्ट वापस कर रही है, तो दूसरी तरफ ज़ैनब काफ़ी खुश है। इस तरह से अरूसा जो गिफ्ट देकर कमरे में आई तो अब असद काफ़ी नाराज़ है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अरूसा, नवीद भाई के जैसे ही निकली ना तुम, खुद गर्ज। उन्होंने मम्मा को चेक वापस किया, उन्हें हर्ट किया, और तुमने क्या किया, तुमने उनमें उनका इतना मोहब्बत से दिया हुआ गिफ्ट उनके मुंह पर मार दिया। तुमने भी तो अच्छा नहीं किया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो अरूसा कहने लगी, हमने बहुत बातें सुनाई कि मैं बहुत लालची हूँ, लालच की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो असद कहने लगा, कोई कुछ भी कहता, ये गिफ्ट था, तुम्हें अपने पास रखना था। मामा का मान था ये, उनकी मोहब्बत थी ये, उन्होंने जो इतना एक्सपेंसिव, इतना बाबा का दिया हुआ कीमती तोहफा तुम्हें दिया, तो जाहिर सी बात है तुम्हें कुछ समझ कर दिया ना, तुम उसका भी ख्याल नहीं रख पाई। असद काफ़ी गुस्सा हुआ और अब अरूसा भी शर्मिंदा है, शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने में असद को फ़ोन आया, उसे ऑफिस किसी काम से जाना ही था। एक तरफ अरूसा का डिप्रेशन, दूसरी तरफ ऑफिस से कॉल आ गई। तो जब वो ड्राइव कर रहा था तो अपने हवासों में नहीं था, तभी तो एक्सीडेंट हो गया, और इस एक्सीडेंट का ब्लेम, ज़हरी सी बात है, सभी अरूसा को देंगे। अरूसा एक बार फिर से सबके गुस्से की वजह बन गई। नौशीन बेगम उसे समझाने लगी, तुम पागल तो नहीं हो, इस घर के अलावा तुम्हारे पास कौन सा घर है, माँ पहले चली गई, असद को तुमने नाराज कर दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया, क्या चाहती हो तुम जानती भी हो कि सब तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेंगे। तो अरूसा कहने लगी, किसी के सलूक की परवाह नहीं, असद बहुत कीमती है मेरे लिए, अल्लाह पाक के बाद मेरा वाहिद सहारा है वो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अरूसा तो रो रो कर दुआ कर रही है और असद की मौत नहीं होगी, असद बच ही जाएगा, लेकिन फिलहाल वो अरूसा से नाराज़ होगा और बाकी सारे घर वाले भी।